नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुम के, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि इतने हफ्तों से मैंने परसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डाले हैं, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका कारण जानकर आप लोगों को खुशी ही होगी। हमने इस महीने की शुरुआती हफ्ते में एक नए मेहमान को अपने घर में वेलकम किया है। ये पूरी जर्नी हमारी बहुत एक्साइटिंग रही है, ओवरवेलमिंग रही है, टायरिंग भी रही है। अब जाकर पता चला है कि बच्चों को बड़ा करना, उनको पालना बच्चों की बात नहीं होती है। हर दिन एक नया चैलेंज है, एक नई शुरुआत है, एक नई समस्या है। एक डॉक्टर होने के नाते और एक माँ होने के नाते मैंने बहुत रिसर्च किया है अभी पिछले कुछ दिनों में नवजात शिशु के पालन पोषण पे, उनको कैसे बड़ा करना है। इस पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे नए पेरेंट्स या होने वाले नए पेरेंट्स, इनको अपने बच्चे को बड़ा करने में कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। इसके लिए मैं न्यूबॉर्न केयर पे, नवजात शिशु की केयर पे एक पूरा वीडियो सीरीज़ बनाऊंगी। बट अभी थोड़ा उसमें वक्त है क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ने वाला है। इन वीडियोस की मदद से आप बिना किसी स्ट्रेस के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चे को बड़े होते देख पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे और इस पूरी जर्नी को खुशी खुशी देख पाएंगे। चलिए तो अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के बीच फैली हुई है। अब डेटा की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि ये हमें बड़े अच्छे से समझ में आता है। WHO के हिसाब से कुल 1.16 बिलियन लोग दुनिया में हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं। भारत की बात करें तो नेशनल हेल्थ सर्वे 2017 में जो सर्वे किया गया था, उसके हिसाब से 33% शहरी और 27% ग्रामीण भाग में रहने वाले लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। इसका मतलब हर 3 में से 1 इंसान हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है। अब देखा जाए तो एक फैमिली में मोटा मोटी 4 लोग होते हैं। अर्थ निकाला जाए तो हमें पता चलेगा हर 4 में से 1 इंसान ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है या ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है। इतना कॉमन होने के बावजूद क्या हमारे बीच में इसके प्रति इंफॉर्मेशन सफिशिएंट मात्रा में है? अब इसका जवाब आपको मिलेगा एक और आंकड़े से। मृत्यु दर की बात करें तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से होने वाला मृत्यु दर करीब 9 से 12% के आसपास आता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतनी ज्यादा कॉमन बीमारी होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें इसके प्रति अवेयरनेस या जागरूकता, इंफॉर्मेशन, ये सब बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी बात को टारगेट करने के लिए है, ताकि आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन ले पाएं ब्लड प्रेशर के बारे में और अपने आप को इससे होने वाली घातक बीमारियों से बचा पाएं। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप क्या होता है? जब भी हमारा ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में, धमनियों में फ्लो करता है तो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ये एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आमतौर पर आपने डॉक्टरों को लिखते हुए देखा होगा 120/80, 130/90, 160/100। इसका मतलब ब्लड प्रेशर के 2 कंपोनेंट होते हैं। जो ऊपर वाला है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली वो 120 और 80 के इसमें होते हैं। रेंज की बात करें तो 110/70 से 120/80 के बीच में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। कुछ लोगों में 100/70 भी नॉर्मली माना जाता है, पर मैक्सिमम 110/70, 120/80 के बीच में। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 और 130 और नीचे वाला 80 और 90 के बीच में है तो ये प्री हाइपरटेंशन कहलाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर है, 190 से ऊपर है, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका हाइपरटेंशन है, ऐसा कहलाया जाएगा। अब ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है, कैसे समझ में आएगा कि हमको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो रही है? तो सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि ब्लड प्रेशर की 80% से ऊपर लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनमें लक्षण दिख सकते हैं, तो हमें उन पर गौर करना चाहिए। पहली चीज, आपको सर में दर्द हो सकता है। यूजुअली सुबह उठेंगे सो के तब दर्द होता है।
सर के पीछे के हिस्से में ऑक्सीपिटल रीजन में सर में दर्द होता है। चक्कर जैसा आ सकता है, हाथ पैर में टिंगलिंग नमनेस, चींटी काट रही है या सुन्न पड़ रहा है ऐसी अनुभूति हो सकती है। गर्दन के पीछे आपको दर्द हो सकता है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी है कि आपके शरीर का एक हिस्सा कुछ देर के लिए थोड़ा सा सुन्न पड़ जाए। आपको छाती में दर्द हो सकता है, नाक से खून बह सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है, आंखें थोड़ी कमज़ोर लग सकती हैं, ब्लरिंग दिख सकता है आपको, खून में यूरिन में खून दिख सकता है या ब्लड दिख सकता है यदि आपकी किडनी साथ में अफेक्ट हो रही है तो। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, प्राइमरी या एसेंशियल ब्लड प्रेशर और या हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी मतलब जिसका पहले कोई रीज़न पता नहीं है, बस इतना पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। 85% लोग इसी कैटेगरी में होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें कोई ना कोई आइडेंटिफाइबल कॉज पता होता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब वो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो आपका ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया, मतलब जहां पर आप सोते हैं और सांस रुक जाती है। इस पे एक बहुत बड़ा वीडियो, अच्छा वीडियो मैंने पिछला बनाया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यदि नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो आज ही ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ किडनी की कुछ तकलीफ हो सकती है, एड्रिनल ट्यूमर हो सकता है, साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि ओसी पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट्स हैं, आपके स्टीरॉइड्स हैं, कोल्ड रेमेडीज़ हैं, साथ ही साथ इलीगल ड्रग्स जैसे एम्फेटामिन और कोकीन, इन सब का कंजम्पशन भी धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं रिस्क फैक्टर्स पर। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ा देती हैं। तो ऐसी 12 चीजें हैं और आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपके अंदर है तो आप उसको रोक पाएं और ब्लड प्रेशर होने से बच पाएं। पहली चीज है इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ता जाता है, ये हम सब जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ डिकेड्स में, पिछले कुछ सालों में देखने को आया है कि जितने यंग लोग हैं उनको भी ब्लड प्रेशर हो रहा है, बट ऑब्वियसली अभी भी एल्डरली लोगों में ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा, रेस। अफ्रीकन और एशियन लोगों में ब्लड प्रेशर, कम उम्र में ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा रहती है कंपेयर टू वाइट्स। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। अब अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, आपका बीएमआई ज़्यादा है, तो 5 से 8 किलो वजन अगर आपने बढ़ा लिया है तो लगभग 8 से 10 mmHg सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और 4 से 5 mmHg नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। कम करना है तो ऑब्वियसली आपको वेट कम करना पड़ेगा। पांचवी चीज़ है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप चलने फिरने में हिचकिचाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ने के कारण दिल का काम बढ़ जाएगा और दिल का काम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। छठवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है टोबैको। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, किसी भी तरह का खैनी, गुटखा, तंबाकू, इन सब का सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें होता है निकोटीन जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसके साथ साथ सातवां है, अगर आप खाने में नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। WHO ने कहा है 5 ग्राम नमक खाना चाहिए एक इंसान को एक दिन में। भारतीय मील में एक दिन में एक इंसान 11 से 12 ग्राम नमक खाता है, मतलब लगभग 2 गुना से ज्यादा। साथ साथ पोटेशियम अगर आपका कम हो रहा है आपके शरीर में तो भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम को कम रखता है और आपके हार्ट को मजबूत रखता है। इसके साथ साथ आठवीं इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, कैफीन ज्यादा ले रहे हैं तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की तकलीफ हो सकती है। नौवां है स्ट्रेस। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है तो आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलेंगे जैसे कि एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। 10वां कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि आपकी ओसी पिल्स मैंने बताया, स्टेरॉइड्स बताया। इसके साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज हो गया, स्लीप एपनिया हो गया, किडनी की तकलीफ हो गई। ये सारी चीजें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। 12वीं इंपॉर्टेंट चीज है प्रेगनेंसी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मतलब ठीक है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पर इससे तकलीफ क्या होने वाली है।
तो वैसे ब्लड प्रेशर एक ऐसे दोस्त की तरह है जिसको आप अगर सम्मान दो, उसका साथ दो, उसको प्यार से रखो, संभाल के रखो, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा जिंदगी भर। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कैसे? हाई ब्लड प्रेशर ब्लड की प्रॉब्लम है। अगर आपका ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर में और हर ऑर्गन को सप्लाई करता है, तो यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका ब्लड सप्लाई अलग अलग ऑर्गन्स को कम हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो सारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे और धीरे धीरे बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी या याददाश्त में तकलीफ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है और दुनिया भर की अलग अलग तकलीफें घर कर सकती हैं। अब बचाव कैसे करें इनसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगर हम हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने नमक के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया 5 ग्राम पर डे से कम या उतना। हमें अपना वेट कम करना पड़ेगा एक्सरसाइज करके, डाइट करके। साथ ही साथ रेगुलर वॉक करनी पड़ेगी 30 to 40 मिनट्स, ताकि हम एक्टिव रहें, हमारा हार्ट अच्छा रहे, हेल्दी रहे। कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, हॉबीज अपनी फॉलो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं। अच्छी नींद के लिए क्या ज़रूरी है, ये 20 टिप्स मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज ही देखिए, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो प्लीज़ वो बंद कर दीजिए, वो आपके लिए नुकसानदायक है, उससे आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। रीसेंट रिकमेंडेशन से कहती हैं कि अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल से कम है और आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की, तब भी आपको हर 2 साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर से चेक ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल के बीच में है या उससे कम है और आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, तो आपको हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा है तो एनी विच वे हर साल आपको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द पता चल पाए अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अभी हमने ये देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितनी गंभीर समस्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ा सकते हैं, और यदि हमें इनमें से कोई भी एक रिस्क फैक्टर है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ ना हो। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि हमें ब्लड प्रेशर हो गया है तो हमें उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, दवाइयाँ किस किस हिसाब से खानी है अपने ब्लड प्रेशर के उस ग्रेड के हिसाब से, साथ ही साथ घर पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाने में इंक्लूड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहे, मेंटेन रहे। तो तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑनलाइन डॉक्टर्स कंसल्टेशन के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं।